राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नव किशोरी नव किशोर श्री युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। नाम की महिमा शास्त्रों में संत महापुरुषों के हृदयों में स्वयं जागृत हुई है। ये शास्त्र भगवत स्वरूप है, संत भगवत स्वरूप है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, क्या बिना मन लगे नाम जप करने से कोई लाभ हो सकता है क्या? मन तो विषयों में लगा हुआ है, मुख में नाम चल रहा है, क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या केवल नाम जप करने से सारे काम बन जाएंगे? क्या नाम जप करने से हमारा भरण पोषण हो जाएगा? क्या नाम जप करने से हमारी सामने सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? ये संशय मत कीजिए। आप धैर्य पूर्वक विश्वास पूर्वक श्री सद्गुरुदेव के श्रीमुख से जो महाअमृत में जीवन स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेने वाला नाम है, मंत्र है, उसे आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर रटें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। यदि आपकी श्रद्धा नहीं भी बन रही, भाव नहीं भी बन रहा, तो आप जपिए। आपको दीर्घ काल तक जपने पर फिर दिखाई देगा कि आपकी स्थिति क्या है। जैसे कोई कहता है कि हमारा भाव नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा मन नहीं लगता, तो नाम जप से क्या हमारा काम बन जाएगा? विश्वास करो, पूरा का पूरा जो अन्य बड़े बड़े साधनों से कार्य नहीं बनता, वो आपका कार्य बन जाएगा। जैसे हम भाव करें या ना करें, श्रद्धा करें या ना करें, जानबूझ के अनजान में जैसे भी अग्नि छुएगी कि उसका जो दाहिका शक्ति का स्वरूप है वो आपको जलाएगा, पक्का जलाएगा। आप श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से कैसे भी विष पी लें, वो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। आप अमृत पी ले अश्रद्धा से, अनिच्छा से, कुभाव पूर्वक, तो क्या वो विष बन जाएगा क्या? अमृत तो अमृतत्व ही प्रदान करेगा। जब ये प्राकृतिक वस्तुओं में जो भागवतिक प्रभाव, भागवतिक शक्ति है, वो दिखा के ही रहती है, आपके भाव की अपेक्षा नहीं रहती। तो जिस नाम को ऐसा महिमा में महापुरुषों ने अनुभव किया, वर्णन किया कि कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महामहिमा में सामर्थ्य नाम में विराजमान है।
कि नामी भी नाम की सामर्थ्य का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। उस नाम के प्रति ऐसी भावना बना लेना कि यदि मन नहीं जोड़ोगे तो नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सुमिरन व्यर्थ। बिल्कुल नहीं। मन जोड़ो या ना जोड़ो आग जला देगी, मन जोड़ो या ना जोड़ो विष मार देगा, मन जोड़ो या ना जोड़ो अमृत पद जो महामहिमा में है वो नाम से आ ही जाएगा। नाम की एक अपनी शक्ति है। आपके अंदर ये है कि यदि मैं हर समय राधा 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 राधा, राधा वल्लभ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा काम बन जाएगा? हमें जो आवश्यकताएं हैं क्या पूर्ण हो जाएंगी? आप विश्वास कीजिए, इससे बड़ा कोई महान कर्म नहीं है। आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कीजिए। बिना द्योगै सिद्धिम नरसिंहता कार्यमखिलम विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम। बिना द्योगै, श्री नरसिंह मेहता जी ने कोई अन्य उद्योग नहीं किया। एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और गृहस्थ धर्म में रहते हुए, उनके संतानें भी थी, परिवार भी था, लेकिन एकमात्र गोविंद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एकमात्र हरि भजन, अखिल लोकों का स्वामी, दासत्व भाव को स्वीकार कर लिया। नरसिंह मेहता जी ने जब भजन, नाम कीर्तन, भगवत सेवा को अपना जीवन बना लिया तो अखिल लोकों का स्वामी, स्वयं द्वारिकाधीश, अपने को दास साबित कर दिया। नरसिंह मेहता जी का सावल शाह बनकर के हुंडी चुकाई और पत्र लिखा कि इस दास को आदेश देने में कभी संकोच मत करना। पुत्र के ब्याह का सारा बोझा स्वयं ठाकुर जी ने लिया, श्री कृष्णचंद्र जी ने लिया। भात भरने का अद्भुत महामहिमा में चमत्कार पूरी सृष्टि को दिखा दिया ठाकुर जी ने स्वयं। क्या उद्योग किया नरसिंह मेहता जी ने? केवल अपने आराध्य देव के चरणारविंद में पूर्ण समर्पण, अनन्य आश्रय और खूब भजन, अन्य कोई उद्योग नहीं किया। हमें विश्वास करना चाहिए। यतोस्माप्युत्तीर्णः स्पृशद परनुर्मज्जन करो यतः शंभुर्घोरम विषमपि पपौ भूत कृपया यतो मीरादीनामपि अमृत कल्पम तद्रद्भवत् विहायै तन्नामेच्छसि शिवमये हा नर कथम। जहां पत्थर में भगवान नाम लिख दिया गया और जब उसे समुद्र में डाला तो समुद्र में डूबा नहीं, तर गया। जड़ पत्थर में हरि नाम राम नाम लिख दिया तो समुद्र में डूबा नहीं। यदि आप अपनी जिह्वा पे नाम विराजमान रखेंगे तो ये भव समुद्र आपको डुबोएगा नहीं। यदि आप सतत नाम जपने लगे तो भव समुद्र ही नहीं रह जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। ये भव सिंधु सूख जाएगा।
एकमात्र सच्चिदानंद घन प्रभु ही अनुभव में आएंगे। कैसा अद्भुत प्रभाव नाम का कि भगवान शिव वो भयानक हलाहल विष जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देता, समुद्र मंथन में जो सबसे पहले निकला जगत रक्षा के लिए, प्रभु नाम के बल से अपने कंठ में रोक लिया। बाहर रहेगा तो सृष्टि का विनाश करेगा, अंदर जाएगा तो कुप्रभाव करेगा, गले में ही रोक लिया और वह उनके आभूषण का काम हुआ। प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। रा कह के पी गए और मां कह के रोक लिया। गले में ही नाम के प्रभाव से आज भी विष, हलाहल विष रुका हुआ है। कैसा अद्भुत नाम का प्रभाव। भगवान नाम पर विश्वास करके मीरा जी ने हलाहल विष पी लिया। आप कह सकते हो तो भगवान शिव है। मीरा जी ने भगवान नाम के ही बल से विष का प्याला पिया और वो उनके हृदय में आनंद उमगन करने वाला बना। रात भर नाम कीर्तन करती रही, कहीं कोई ऐसा विष का प्रभाव किंचन मात्र नहीं पड़ा। विष अमृत हो जाता है। ऐसी महामहिमा में भगवत सामर्थ्य से पूर्ण युक्त कैसा दुर्भाग्य है कि नाम पर विश्वास नहीं, नाम में प्रीति नहीं, नाम जपने में रुचि नहीं। यतः सिद्ध श्रेणी स्वपि परम मानार्ह महिमा कबीरो शावाशीदपि च रविदासस्य निरता यदा यत्प्रेम्णा वै न तनुमपि चैतन्य भगवान् विहायै तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। जिस भगवान नाम के जाप के प्रभाव से श्री कबीरदास जी में अद्भुत सिद्धियां प्रकाशित हो गई। श्री कबीरदास जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों का आश्रय लिया। प्रगट में रामानंदाचार्य जी ने मंत्र नहीं दिया। महापुरुषों ने कैसे गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है, कैसे गुरु वचनों से सिद्धि मिलती, आचरण करके बताया। पूर्ण समर्पण श्री रामानंदाचार्य के प्रति। एक दिन 80 घाट में स्नान करने जा रहे थे। आचार्य चरण सीढ़ी पे लेट गए। कबीरदास जी, अंधेरे का समय था, पैर पड़ा उनके ऊपर। अरे राम राम बेटा उठो। उनका राम राम गुरुजी। गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए नाम को अपना जीवन बना लिया कबीरदास जी ने। महासिद्ध पुरुष हुए। कैसी अद्भुत अद्भुत उनके चरित्र में वो महिमामयी बातें मिलती हैं, वो नाम के प्रभाव से। जो अलौकिकता है, जो दिव्यता है, जो अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत सहनशीलता है, वो सब नाम में छुपी हुई है। ऐसे नाम पर आप अपने जीवन को न्यौछावर कर दो, फिर आप खुद देखो ये सब भगवत स्वरूप ही है। महाप्रभु चैतन्य देव, जिनके रोम रोम से हरिनाम की गूंज होती थी, सदैव भगवत धाम को पधारे। सदैव छू जाए तो सामने वाला कृष्ण नाम में डूब जाए, ऐसी महिमा। आप कहेंगे कि ये आचार्य हैं, ये तो भगवान हैं, तो मेरे लिए ही तो अवतरित हुए हैं।
मेरे को ही बल देने के लिए तो अवतरित हुए हैं कि ऐसे नाम जप करो, ऐसे नाम कीर्तन करो, इसमें अपार सामर्थ्य है। वो दिखाने के लिए ही तो, आचार आचरण करके दिखाने के लिए ही तो, वही नाम का जो रसास्वादन कराने के लिए अवतरित हुए हैं, वो नाम ही है, कोई और नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो हमारे लिए अवतरित हुए हैं, हमको शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कराने के लिए अवतरित हुए हैं। नाम में अपार सामर्थ्य है। श्री रैदास जी नाम के प्रभाव से बड़े बड़े साधन परायण जो योगी मुनिजन आदि हैं, उनको भी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी महिमा श्री रैदास जी की। बड़े बड़े पांडित्य निपुण विद्वान जन भी रहस्य नहीं जान पाते थे क्या महिमा है रैदास जी की। केवल नाम के प्रभाव से निरंतर नाम रटन, निरंतर नाम में डूबे हुए, कैसी अपार महिमा। इन महापुरुषों के चरित्रों का पठन श्रवण करो, मनन करो, फिर आपको पता चलेगा कैसी अद्भुत महिमा। जो अद्भुत आनंद रस में मगन होना चाहता है, इधर उधर ना भटक कर, भले आपका मन न लगे, भले भाव न बने, आप नाम जपने में, नाम में मन को लगाएं। यतः श्री प्रह्लादा परम विपदो घाच मुमुचे विहाय तन्नामेच्छसि शिवमय हा नर कथम। कितना प्रहार किया प्रहलाद जी पर, कितनी विपदा दी हिरण्यकश्यप ने, बस एकमात्र नाम के प्रभाव से श्री प्रहलाद जी पर खरोच भी नहीं आई। अग्नि की ज्वाला में भी बैठाला, विष भी पिलाया, हाथियों से कुचलाया, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, मारण मंत्रों का प्रयोग किया, विषैली गैस के कमरे में बंद कर दिया, सर्पों से डसवाया, क्या क्या नहीं किया। एक भगवान नाम के प्रभाव से, हरि नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। रत्नाकर डाकू मरा मरा करके महर्षि वाल्मीकि बन गए। भगवान नाम के प्रभाव से ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ही वो पद प्राप्त किया जिसकी बड़े बड़े ऋषि मुनि जन वंदना करते हैं। अपार सामर्थ्य युक्त भगवान नाम है। यदि आप ऐसे तर्क मन में बैठालते रहेंगे कि यदि मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, तो नाम जपने से क्या होगा, नाम कीर्तन से क्या होगा, हम कोई काम न करें, केवल राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहे, से क्या होगा। अरे आप नवीन सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाएंगे। आप जप के तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े प्रजापति, बड़े बड़े महापुरुष जन हैं, सब भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तभी वो सब सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि पर जिनका शासन है, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिनकी अद्भुत लीलाएं हैं, ऐसे महामहिमा में लीला बिहारी ठाकुर का नाम उनसे भी बहुत बड़ी सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ऐसे नामी को अधीन कर लेता है नाम। बिल्कुल अविश्वास मत कीजिए, दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक नाम को जपिए, फिर आप देखिए कैसा अद्भुत वैराग्य आपके हृदय में, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसा अद्भुत भगवत प्रेम आपके हृदय में जागृत होता है। जो भगवान नाम का आश्रय नहीं लेते, उसका कारण होता है ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भगवान नाम का रसास्वादन नहीं किए, भगवान नाम की महिमा का अनुभव नहीं किए। भले प्रवचन कर रहे हो, आपने नाम जप नहीं किया, आपने नाम जप का अनुभव नहीं किया, तो आपको क्या होता है राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से?
राधा राधा कहने से क्या होता है, इससे कुछ हो जाएगा? अरे आप जप के देखो, इससे सब कुछ हो जाएगा। हमें ऐसे लोगों का बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने ऊंचे पद में बैठे हो, जो ये कह दे कि नाम जप से, नाम कीर्तन से कुछ नहीं होता, हमें उनकी बात नहीं सुननी। देखो शास्त्र कहता है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसे सागरम विदु। संकेत में, परिहास में, झूठ मूठ से, एन केन प्रकारेण, कैसे भी अवहेलना करने में भी, हेला में, किसी को पुकारने में, संकेत में, अवहेलना में, हास परिहास में, झूठ मूठ से ही सही, यदि आपने भगवान नाम उच्चारण किया तो मशेष अगरम विदु, संपूर्ण पापों का नाश करके आपको परमानंद की प्राप्ति कराएगा। एक किसान भी गेहूं बोता है तो तुरंत फसल नहीं दिखाई देती, 4-5 महीने वो सेवा करता है, फिर जाकर के वो अन्न राशि का दर्शन कर पाता है। हम दीर्घ काल तक निरंतर भगवत स्मरण परायण रहें, विश्वास कि हमें परिणाम में पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं, इस पर आप संशय न करें। दृढ़ विश्वास, अभी हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमारे लिए परम लाभ है, ये हमारे लिए परम मंगल है, क्योंकि वर्तमान में नाम हमारी जिह्वा पे विराजमान, इससे बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है। एक दिन देखना ये नाम आपको कितना सुख पहुंचाएगा। जितनी भागवतिक भूमिकाएं हैं साधनाओं की, वो सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। पतितः स्खलितो भग्नः आहा संदस्तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमान्नर्हति यातनां। कोई फिसल के गिर रहा है, राधा, कोई किसी भी स्थिति में पुकार पड़ा, अचानक भगवान नाम उच्चारण कर लिया, दौड़ते समय, भागते समय, लोभ से, लालच से, दिखावे के लिए, कैसे भी, निश्चित उसका मंगल होगा, निश्चित उसके हृदय में आनंद स्फुरित होगा। जो शास्त्र कहता है, जो महापुरुष कहते हैं, हमें उस पर विश्वास करना है। आप विचार कीजिए, जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना, जो ऐसे महामहिमा में प्रभु हैं, समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त लक्ष्मी, समस्त ज्ञान वैराग्य, ये सब जिनका सेवन करते हैं भगवान, ये ऐश्वर्य, ये महामहिमा में ज्ञान वैराग्य सब जिनका सेवन करते हैं, वो प्रभु, वो महामहिमा में जो उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिं गतिं वेति विद्याम विद्यां च सवाच्यो भगवादिति, जो उत्पत्ति और विनाश, जीवों की गति अगति, विद्या अविद्या, इन सबके स्वामी हैं, जिन्हें भगवान शब्द से संबोधन किया जाता है। ऐसे महामय प्रभु को अपने अधीन कर लेने वाला नाम है। आप जप के तो देखिए, यदि आप थोड़ा नाम जप कर रहे हैं और कुसंग कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम नामापराधस्य हि पाप बुद्धिर
न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। जिन गुरुदेव भगवान ने आपको नाम दिया, मंत्र दिया, आप उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अनादर करते हैं। मंत्र ले लिया, नाम ले लिया, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, शास्त्र पुराणों की निंदा करते हैं, और भगवान नाम की केवल महिमा कही गई, उसमें कुछ है नहीं, हमने जब के देख लिया, ये सब कल्पना मात्र है, ऐसे अपराध करते हैं। कैसे वो समझ पाएंगे कि नाम का क्या प्रभाव है? बड़ी दुर्गति होती है। फिर आपका अंतःकरण मलिन होगा, फिर आप यही कहोगे कि मैं भी तो जपता हूं या सामने वाला जपता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। जैसे महामहिमा में रोग का नाश करने की सामर्थ्य वाली औषधि का जब हम सेवन करते हैं तो सुपथ्य का सेवन करना आवश्यक है, कुपथ्य का त्याग करना आवश्यक है। यदि आप वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, संत शास्त्र निंदा, नाम के प्रति अर्थवाद, कल्पना आदि की भावनाओं का त्याग करके नाम जप करे, फिर आप देखें कैसा नाम का प्रभाव आपके हृदय में स्फुरित होता है। जैसे एक एक कवल पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ऐसे एक एक नाम पर आपके हृदय में संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और श्री भगवान के चरणों में प्रेम, प्रियालाल के चरणों में प्रेम आपको अनुभव में आने लगेगा। ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें न सुनो, चाहे जितने कोई विद्वान हो, चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, जो नाम की अवहेलना करते हो, जो भगवत लीला, भगवत धाम, भगवत रूप की निंदा करते हो, भगवत सेवा की निंदा करते हो। अरे शनकादि जैसे परम ज्ञानी महाबोध स्वरूप जो सदैव दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम रटते रहते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे महान भागवतों के आचार्य हैं और निरंतर नारायण नारायण रटते रहते हैं। भगवान महादेव जी निरंतर काशी में बैठे भगवान नाम जप करते रहते हैं। भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं महादेव जी। कौन सृष्टि में ऐसा है जो प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु के नाम का जप बिना किए और वो कोई पदवी प्राप्त कर लिया हो, कोई स्थिति प्राप्त कर लिया हो। आजकल के अपने लोग ज्ञानी जो बिल्कुल कहीं किसी भी कोने में ज्ञान नहीं, जिसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। केवल शास्त्रीय बातें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। अगर वास्तविक ज्ञान है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको मिटिया मेट कर दे। तृष्णा प्रपंच मत्सर विषम सर्व दंड निर्बल करे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस शिवल तब जयति जयति जग उच्चरे। संपूर्ण वासनाओं पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद तत्व में निरंतर स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, भगवान के प्रेम में डूबा है, प्रियालाल के अनुराग में डूबा है। यह है ज्ञान। केवल ज्ञान का उपदेश कर देना और स्वयं वासनाओं के खेल में सुख का अनुभव करना घोर अज्ञान, घोर अज्ञान। अज्ञानी को कम से कम रहता है कि मैं अज्ञानी हूं तो उसकी उन्नति का उपाय है, लेकिन जो अपने को ज्ञानी मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में फंसा हुआ है, उसके अंदर तो एक और अहंकार हो गया कि मुझे ज्ञान हो गया है। इसलिए सावधान, कुसंग का त्याग करें। एक भी शब्द हम ऐसा ना सुने जिसमें नाम की अवहेलना की बात कही गई हो, धाम की अवहेलना की बात कही गई हो, प्रियालाल की अवहेलना की बात कही गई हो। परम श्रद्धा विश्वास से नाम जप करो। नहीं है श्रद्धा विश्वास, भाव नहीं है तो भी जप करो। आप देखो परिणाम, देखना। आप कुछ दिन तो लगो, तो हृदय के विकारों के वेग को सहो, तो फिर परिणाम देखना। ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी वस्तु मिलेगी कि नाच पड़ोगे आप। विश्वास करके एक एक क्षण सार्थक करो नाम में, निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास करो। फिर देखना कि आपके हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, आपके हृदय में ही दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। आपका जो दर्शन कर लेगा, आपसे जो संभाषण कर लेगा, उसका मन लगने लगेगा भजन में। आपके मन की तो बात जाने दो, आप जप के तो देखिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।